Lakshya Institute of Technology is one of the best colleges for IT education in Odisha, which provides quality education with 100% job assistance under the guidance of Susan sir. For more information, please visit to Lakshya Institute of Technology, M4 by 46 Acharya Vihar, Bhubaneswar. नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है रिलेटेड टू कंप्यूटर, क्योंकि आज के तारीख में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है जो बीएससी किए हुए जो बच्चों को हायर करना चाह रहे हैं और ऐसे संख्या वो हायरिंग की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो पहले आज जानते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में कोई अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और उसमें सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और उसका ड्यूरेशन क्या होती है और किस किस कंपनी में किस तरह के कंपनी आपको हायर कर सकते हैं, क्या सैलरी रहेगा और क्या फैसिलिटीज़ रहेगा। तो फर्स्ट हम उत्कल यूनिवर्सिटी के अंडर में आईटी रिलेटेड यानी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या क्या कोर्स है वो जानते हैं। उसमें 3 कोर्स अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जो कॉलेजेस एफिलिएटेड है उत्कल यूनिवर्सिटी से या उड़ीसा में। जैसे आज हम बात करेंगे तो उड़ीसा में बहुत सारा ऑटोनोमस कॉलेज है जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में डिफरेंट कोर्सेज देते हैं, जो मेनली 3 कोर्स है। तो पहला कोर्स जो है बीएससी आईटीएम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये ऑनर्स है, और दूसरा है कंप्यूटर साइंस बीएससी इन कंप्यूटर साइंस विथ ऑनर्स, एंड तीसरा है बीसीए। तो इसके पहले हम एलिजिबिलिटी जानते हैं। जैसे कि बीएससी ऑनर्स वाला जो आईटीएम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड दूसरा है कंप्यूटर साइंस, इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए आपको +2 या 12 में आपका साइंस होनी चाहिए और जो सब्जेक्ट्स होनी चाहिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स के बदले आपका कंप्यूटर साइंस है तो भी चलेगा। अगर कंप्यूटर साइंस नहीं भी है, आप सिर्फ पीसीएम सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं तो भी आप उत्कल यूनिवर्सिटी के अंडर से ये प्रोग्राम में या किसी भी कॉलेज में एफिलिएटेड कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। बट बीसीए केस में ये थोड़ा डिफरेंट है। बीसीए केस में अगर आप बीएससी नहीं भी किए हैं, आप अगर कॉमर्स में किए हैं बट आपका सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक है तो भी आप बीसीए प्रोग्राम को अडॉप्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक तीनों प्रोग्राम में अगर आपकी वेटेज उसकी कंपनीज़ के लिए बराबर है, आप किसी प्रोग्राम में अगर कर रहे हैं तो तीनों में आप किसी में भी करें आपको कंपनी ले लेता है। तो तीनों को उसको क्राइटेरिया के तौर पे कंपनी ने रखा है। अभी जानते हैं कि सिलेबस में आप क्या क्या पेपर पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं ये तीनों कोर्स में ऐसा कॉमन पेपर्स क्या है, ऐसा कौन कौन से पेपर है, चाहे कोई भी कोर्स कीजिए इन पेपरों को पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन पेपर में जो पेपर्स है इरेस्पेक्टिव ऑफ सेमिस्टर्स में बता रहा हूँ कौन से सेमिस्टर में क्या कॉमन पेपर पढ़ेंगे, बट थ्रू आउट उसमें 6 सेमिस्टर होते हैं, 3 साल का ये जो सारे कोर्सेस होते हैं। तो पहले जानते हैं कॉमन पेपर्स क्या है। तो कॉमन पेपर्स में एनवायरमेंटल साइंस, डिजिटल लॉजिक, सी प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग इन C++, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पाइथन, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, डाटा स्ट्रक्चर, जावा प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल टेक्निक, और दूसरा एक है इंग्लिश सब्जेक्ट है, और वेब डिज़ाइनिंग और डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारा पेपर्स जो है ये कॉमन पेपर्स है इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी स्ट्रीम में, चाहे बीसीए या बीएससी का जो 2 कोर्स है उसमें किसी में भी कीजिए, ये कॉमन पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सभी स्ट्रीम में ये पेपर्स हैं। और वेरिएशन क्या है, अगर आप इन तीनों में वेरिएशन क्या है, कौन कौन से में क्या अलग पेपर है। अगर आप आईटीएम या बीसीए कर रहे हैं तो उन दोनों में क्या कॉमन पेपर है जो कंप्यूटर साइंस में अगर आप कर रहे हैं ऑनर्स तो नहीं होगा। तो आईटीएम और बीसीए का जो कॉमन पेपर है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और ई कॉमर्स है। अभी हम बात करते हैं बीसीए और कंप्यूटर साइंस में क्या कॉमन पेपर है।
बीसीए और कंप्यूटर साइंस का जो कॉमन पेपर है वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स और यूनिक्स प्रोग्रामिंग। ये दो पेपर जो है कंप्यूटर साइंस और बीसीए का कॉमन पेपर है। अभी दूसरा कॉमन पेपर आईटीएम और सीएस का देखते हैं। सीएस यानी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। तो आईटीएम सीएस का एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आईटीएम पढ़िए या सीएस पढ़िए, ये कॉमन पेपर है। अभी ऐसा बात करते हैं कि जो पेपर इंडिविजुअली अलग से आईटीएम, बीसीए और कंप्यूटर साइंस में है, एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है, वो पेपर्स में अगर आईटीएम में बात करते हैं तो फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑपरेशंस रिसर्च, ये आईटीएम में इंडिविजुअल पेपर ऐसा है जो बाकी दोनों में नहीं है। और दूसरा बीसीए में अगर ऐसा इंडिविजुअल पेपर देखेंगे तो डाटा माइनिंग ऐसा पेपर है जो और किसी में नहीं है। और कंप्यूटर साइंस में अगर ऐसे पेपर ढूंढेंगे तो फिर कैलकुलस और एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक का एक एक पेपर है जो दूसरे में नहीं है। तो ये हो गया पेपर की बात। आगे हम बात करते हैं कौन सी कंपनी आपको इस डिग्री ख़त्म करने के बाद कैंपस सिलेक्शन में हायर कर सकता है और उसकी सैलरी कितनी रहेगी और क्या क्या फैसिलिटी रहेगी। पहले हम बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस में क्राइटेरिया है कि आपका 10, 12 और ग्रेजुएशन, जब तक वो हायरिंग कर रहा है तब तक ग्रेजुएशन में आपका 60% होनी चाहिए इंडिविजुअली। 10 में अलग 60, 12 में अलग और ग्रेजुएशन सेमिस्टर्स में अलग। तो इसका स्टार्टिंग पैकेज है 2.2 लाख पर ईयर और 1 ईयर का ये बॉन्ड साइन करता है। सेम वे में अगर दूसरे कंपनी की आप बात करेंगे कैप्जेमिनी में 50% वो कैरियर ढूंढता है और स्टार्टिंग पैकेज जो है 2.5 लाख पर एनम है और जो बॉन्ड आप साइन करना पड़ता है वो 1 साल का है। सेम वे कॉग्निजेंट में अगर हम बात करेंगे तो 50% वो कैरियर ढूंढता है और स्टार्टिंग पैकेज भी 2.5 लाख है और 2 साल का बॉन्ड साइन होता है। नेक्स्ट कंपनी है डेलॉयट में 50% कैरियर के साथ वो बच्चों को लेता है और स्टार्टिंग पैकेज अराउंड 3.2 लाख पर ईयर है और 1 साल का बॉन्ड वो साइन करता है। और विप्रो कैरियर को लेके, आगे कैरियर को लेके भी वो एनहांसमेंट देता है। तो विप्रो में 50% कैरियर के साथ वो स्टूडेंट को लेता है और स्टार्टिंग पैकेज अराउंड 2 लाख से 1.9 लाख पर एनम है और 5 ईयर का बॉन्ड साइन करता है, पर वो मास्टर डिग्री भी देता है। वो मास्टर डिग्री अलग से आपका रिक्रूटमेंट करा के आपके नौकरी के साथ साथ आपको पढ़ाई भी वो कराता है, इसलिए 5 साल का बॉन्ड साइन करता है। नेक्स्ट है टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विस। तो टीसीएस भी 50% कैरियर को लेता है और अराउंड 2 लाख पर एनम आपकी सैलरी रहेगी और 2 साल का बॉन्ड रहेगा, वो भी मास्टर डिग्री कराता है। तो ये मेनली कुछ बड़े कंपनीज़ है जिसके बारे में आज हमने बात किया। इसके बाद भी आपके ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। जो हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं वो लोग एमसीए कर सकते हैं और एमसीए के बाद भी आपका कुछ सरकारी नौकरियों में आपके रास्ता खुल जाता है। जैसे बैंकिंग में स्पेशलिस्ट अफसर हो, चाहे आप रेलवे में हो, ऐसे डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आपका एज ए स्पेशलिस्ट अफसर आपके लिए ऑप्शंस खुल जाता है। और आपके अगर टीचरशिप करना चाहते हैं या फिर आप दूसरा चीज़ आगे आपके करियर को लेके आप मास्टर के बाद पीएचडी तक भी जाना चाहते हैं तो भी आपका करियर्स खुल जाता है, चाहे टीचरशिप लाइन में हो, लेक्चरशिप लाइन में हो या फिर और भी लाइंस खुल जाते हैं। सो थैंक यू, नमस्कार, स्टे ट्यून।